Okay, so the next anti-diabetic, non-insulin anti-diabetic drug is the insulin secretagogues. Insulin secretagogues को में मोस्टली सल्फोनाल्यूरिया ड्रग्स आती हैं, जिनके हम एग्जांपल दे लेते हैं पहले। अच्छा, इंसुलिन secretagogues या सल्फोनाल्यूरियाज इनको कॉमनली हम कहते हैं। इसमें कुछ ओल्डर सल्फोनाल्यूरियाज या इंसुलिन secretagogues हैं। अच्छा, एज द नेम इंडिकेट्स इंसुलिन secretagogues, इट मीन्स दैट दे आर इंक्रीजिंग द secretion ऑफ इंसुलिन, राइट। तो उनका अपना तो कोई एंटी डायबिटिक रोल नहीं है या एंटी ग्लूकोज रोल नहीं है। हाँ, वो एंडोजिनस ग्लूकोज की सिक्रीशन को ज़्यादा करके अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो अनलाइक मेटफॉर्मिन जो कि इंसुलिन की सप्रेशन कर रही थी, इंसुलिन की रिलीज को रोक रही थी, इंसुलिन secretagogues या सल्फोनाल्यूरियाज का मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये इंसुलिन के रिलीज़ को ज़्यादा कर रही है, एंडोजिनस इंसुलिन के रिलीज़ को ज़्यादा कर रही है, ठीक है। इसमें कुछ ओल्डर ड्रग्स आती हैं जिसमें वी हैव टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, इसके अलावा रिपाग्लिनाइड और नैटिग्लिनाइड। ये ओल्डर सल्फोनाल्यूरिया ड्रग्स हैं। और सेकंड जनरेशन जो मोर इफेक्टिव है इनमें आ जाते हैं ग्लाइबुराइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिप्राइड, ठीक है। ये मोर पोटेंट है। अब इनका मोड ऑफ एक्शन भी देख लेते हैं कि दे स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एंडोजिनस इंसुलिन बाय प्रोमोटिंग द क्लोजर ऑफ पोटेशियम चैनल्स इन पैंक्रियाटिक बीटा सेल मेम्ब्रेन. Channel closure depolarizes the cell and triggers insulin release. They are not effective in patients who lack functional beta cells, like जो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनमें बीटा सेल्स है ही नहीं नॉर्मल, उनमें इंसुलिन में क्या है ये स्टिमुलेट कर देंगे ना उसको, ये बात है। तो एग्जांपल्स देख ली। ओल्डर में वी हैव टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, रिपाग्लिनाइड एंड नैटिग्लिनाइड। सेकंड जनरेशन में वी हैव ग्लाइबुराइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिमिप्राइड। और इसकी टॉक्सिटी यही है जो कि मेटफॉर्मिन की नहीं थी, कि एक तो ये जो हाइपोटेंसी वाले सल्फोनाल्यूरियाज हैं लाइक ग्लाइबुराइड, ग्लिपिजाइड, दे कैन प्रेसिपिटेट हाइपोग्लाइसीमिया क्योंकि ये इंसुलिन की रिलीज को ज़्यादा कर रहे हैं। मेटफॉर्मिन में हमें इस टॉक्सिटी का डर नहीं था। इसके अलावा इनसे रैश और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं क्योंकि सल्फोनाल्यूरिया कंपाउंड्स हैं। और दे कैन कॉज वेट गेन क्योंकि ये इंसुलिन का लेवल ज़्यादा कर रहे हैं। तो बस इतनी सी बात है हमारे पास सल्फोनाल्यूरिया में। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है ग्लिपिजाइड, ग्लाइबुराइड और ग्लिमिप्राइड सेकंड जनरेशन है, टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, रिपाग्लिनाइड, नैटिग्लिनाइड ये फर्स्ट जनरेशन है। और मोड ऑफ एक्शन यही है कि पोटेशियम चैनल्स के क्लोजर कराती है पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स में, जिसकी वजह से उनके बीटा सेल्स के होते हैं डिपोलराइजेशन और इंसुलिन का रिलीज इंक्रीज हो जाता है। और ये टॉक्सिटी भी देख ली, रैश एंड एलर्जिक रिएक्शंस, वेट गेन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, पर वो ज़्यादातर ग्लाइबुराइड और ग्लिपिजाइड से होता है क्योंकि ये ज़्यादा पोटेंट होती हैं ड्रग्स। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सल्फोनाल्यूरियाज और द इंसुलिन secretagogues.